द्वारा सारे विश्व में फैल रही। मुरारी बापू देश विदेश में जहां भी राम कथा सुनाते हैं तो उन्हें सुनने के लिए कई कई लाख श्रोता एक साथ इकट्ठे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और युग में चले गए हैं, जहां लाखों कंठ एक साथ राम नाम का उच्चारण कर रहे हों, या लाखों ज्योतियां हैं जो एक मुख्य ज्योति के गिर्द जगमगा रही हैं और प्रत्येक ज्योति में राम भक्ति की दिव्य आभा झलक रही है। हमारी प्रार्थना पर पूज्य बापू ने हमारी रामायण चलचित्र माला के दर्शनों के कल्याणार्थ एक छोटा सा प्रवचन सुनाना स्वीकार कर लिया। उसके लिए हम उनके ऋणी हैं और रामायण के समस्त दर्शकों की ओर से आभार प्रदर्शित करते हैं। मैं उन्हें नमन करता हूं। पूज्य मुरारी बापू से भेंट करने रामानंद सागर अपने पुत्र सुभाष सागर के साथ महुआ में बापू के घर पर गए। बापू ने उनका बड़ा भावभीना स्वागत किया और एक उदारतापूर्ण स्नेह से अपने हाथों उन्हें एक शॉल उड़ाई। मुरारी बापू ने सागर जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आपने रामायण बनाकर मानव जाति पर एक उपकार किया है। इस रामायण को ऐसी जो अपूर्व लोकप्रियता और आपको ऐसी अभूतपूर्व सफलता अकारण और केवल इत्तेफाक से नहीं मिली। ये दैवी शक्तियों का पूर्व नियोजित कार्य है। ये सब दैवी स्तर पर योजनाबद्ध है। उन्हीं दैवी शक्तियों ने आपको इस महान कार्य के लिए चुना है, जिससे आपके द्वारा मानव मात्र का कल्याण हो। रामानंद सागर ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि ये सब आप गुरुजनों का आशीर्वाद है और सब कुछ तो हनुमान जी ही करा रहे हैं। जैसा वो चाहते हैं, मैं तो एक बच्चे की भांति विस्मय से चारों ओर देखता रहता हूं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। रामानंद सागर और सुभाष सागर मुरारी बापू के जन्म स्थान तल गाजरडा पर भी गए। और उसी गांव से संलग्न वो मंडप भी देखा जहां मुरारी बापू प्राय पवन पुत्र श्री हनुमान की पूजा करते हैं। इसी पावन स्थान पर बापू ने जो प्रवचन दिया वो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। हमारी भारतीय परंपरा का एक बहुत बड़ा सूत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। रामायण में आप पाओगे कि रामायण का जो प्रारंभ है वो सत्यम है, जहाँ सत्य की आराधना, सत्य का अनुसरण और सत्य के मार्ग पर चलने की बड़ी महत्ता दिखाई है। रामायण का जो मध्य भाग है उनको आप कह सकते हैं शिवम, क्योंकि भगवान राम का वनगमन और उनके पश्चात जो भील, कौल, किरात, छोटे से छोटे व्यक्तियों को लेकर भगवान ने जो इन सब का उद्धार किया, लोक मंगल किया, वो है शिवम। और सुंदर कांड से आप शुरू करेंगे रामायण, तो वो है रामायण का सुंदरम भाग। यानी रामायण
सत्यम, शिवम और सुंदरम में बटी हुई है। हम कई बार कह चुके हैं कि रामायण कोई एक वर्ण, कोई कौम, कोई प्रांत, कोई एक भाषा या कोई एक सभ्यता का ग्रंथ नहीं है। रामायण वैश्विक ग्रंथ है। रामायण के सभी पात्रों ने बनी हुई जो घटनाएं हैं राम कथा में, ये सभी घटनाएं जीव, जगत और जगदीश तीनों के लिए, समूचे विश्व को एक बहुत मार्गदर्शन दे रही है। या तो यूं कहे कि जीव के साथ कौन सी रीति रखनी चाहिए, जगत के साथ कैसी नीति रखनी चाहिए और जगदीश के साथ कैसी प्रीति रखनी चाहिए, ये तीनों बातें रामायण विश्व को देती हैं। यदि व्यक्ति जीव के साथ कैसे रहना चाहिए वो सीख जाए, अपने भाई के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसी के साथ, पूरे समूचे जगत में व्यक्ति के साथ व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, ये यदि सीख ले, ये रीति सीख ले, तो उनके जीवन में रामायण सफल हो सकता है। ये पूरा जगत परमात्मा ने बनाया है, उनके साथ कौन नीति से चले, ये भी रामायण हमको दिखा रही है। और जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए परमात्मा के साथ कैसे प्रीति करनी चाहिए, वो भी रामायण दिखा रही है। तो राम कथा ये कोई एक राष्ट्र की कथा नहीं है, समूचे विश्व की कथा है। एक बात हमारे विद्वान लोग कहा करते थे पहले कि एक आदमी कोई बड़े नगर में जा रहा था कुछ लेने के लिए, तो एक भाई ने उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले एक बड़े नगर में जा रहा हूं। आपको कोई कुछ लाना है वहीं से? बोले हाँ, मेरे लिए एक दर्पण ले आना। तो वो नगर में गया और महानगर से जब लौटा तो इस आदमी ने पूछा कि मेरे लिए आप दर्पण ले आए? तो उसने अपने जोली से एक रामायण का पुस्तक ग्रंथ निकाल कर दे दिया कि इससे बढ़िया विश्व में कोई दर्पण नहीं। इस दर्पण में यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम राक्षस हैं या ऋषि हैं। इस दर्पण में आप ठीक से देखोगे तो पता लगेगा कि हमारा जीवन मानव जैसा है या दानव जैसा है। इस दर्पण में आप देखोगे तो पता लगेगा कि हमारा जीवन शूर्पणखा जैसा है कि शबरी जैसा है। इस दर्पण में आप देखोगे तो ठीक से पाओगे आप कि हमारा जीवन कैकेयी जैसा है कि कौशल्या जैसा है। तो समूचे जगत के लोगों का रामायण एक जीवन दर्पण है, हमारे जीवन को मूल रूप में हमको वो दिखाता है। इसलिए हम कहते हैं कि रामायण एक वैश्विक ग्रंथ है। रामायण की एक दृष्टि रही कि पूरे विश्व को रामराज्य मिले। रामराज्य यानी धर्मराज्य नहीं, धर्मराज्य तो रघुवंश में था ही। रामराज्य यानी प्रेम राज्य, रामराज्य यानी भाव राज्य, रामराज्य यानी एक ऐसा राज्य कि जहां सब प्रसन्न रह सके, विश्राम पा सके और अपने जीवन को परम लक्ष्य की ओर बढ़ा सके। ऐसे रामराज्य की देन रामायण ने की है। तो वर्षों पूर्व, बहुत समय पहले ये भारतवर्ष में घटी घटना जिसका हम गौरव ले सकते हैं। आज राम जी ने जो त्रेता युग में किया, जानकी जी ने जो त्रेता युग में किया, लखन भरत ने जो त्रेता युग में आदर्श प्रस्थापित किए, वो आज कलयुग में उनकी कथा, ये रामायण ग्रंथ वही काम आज कलयुग में कर रहा है जो त्रेता युग में राम ने किया था।
जैसे मनुष्य के शरीर में 5 प्राण होते हैं, यदि ये 5 प्राण की सुरक्षा ठीक से नहीं होती तो मनुष्य की चेतना मिट जाती है, मनुष्य मर जाता है। वैसे रामायण के भी 5 प्राण हैं और उनकी सुरक्षा श्री हनुमान जी से हुई है। एक तो है श्री सीता जी, दूसरे हैं लक्ष्मण जी, तीसरे हैं भरत जी, चौथे हैं सुग्रीव और 5वें हैं बंदर भालू। इन 5 की प्राण रक्षा हनुमान जी के माध्यम से रामायण में हुई है। सीता यानी भक्ति, उनकी रक्षा भी हनुमान जी के माध्यम से होती है। भरत यानी त्याग, प्रेम, स्नेह, इनकी सुरक्षा भी हनुमान जी के माध्यम से होती है। और लक्ष्मण परम वैराग्य है, उनकी सुरक्षा भी हनुमान जी के माध्यम से होती है। सुग्रीव हैं जीव, उनकी प्राण रक्षा भी हनुमान जी ने की है। और बंदर भालू हैं साधन, और इन सभी भगवत प्राप्ति के साधनों की सुरक्षा भी हनुमान जी से ही हुई है। इसलिए हनुमान जी को रामायण के 5 प्राण के रक्षक माने गए हैं, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं और उनमें प्राण तत्व भरा है। इस प्राण वायु के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही रामायण की चेतना भी इन 5 प्राणों की सुरक्षा से हनुमान जी ने की है। रचि महेश निज मानस राखा, रामायण की रचना भगवान शंकर ने करके अपने मानस में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि रामायण केवल पुस्तक नहीं है, लेकिन हमारा मस्तक है। और हम जहां जाए, जैसे हमारा मस्तक साथ साथ चलता है और उन्हीं के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खा पी सकते हैं, वैसे रामायण भी हमारे जीवन का सच्चा मस्तक है। और उन्हीं के माध्यम से हम ठीक से देख पाते हैं, ठीक से सुन पाते हैं, ठीक से बोल पाते हैं और ठीक से हमारे जीवन के आदर्शों को हम निभा सकते हैं। यही रामायण ने समग्र विश्व को 3 बात बताई जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, और ये 3 बात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो मुझे लगता है कि पूरे संसार में रामराज्य फैल जाए। एक तो है मन में धीर, दूसरा है नयन में नीर, और तीसरा है हृदय में पीर। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सबके लिए एक पीर हो, प्रत्येक व्यक्ति के नयन में प्रेम के नीर हो, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मन में धीर हो। और मन की धीरता, हृदय की पीड़ा और नयन के नीर से हम अपने जीवन को रामराज्य कालीन बना सकते हैं। ऐसा अद्भुत संदेश